नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। जय श्री राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि वृंदावन में स्थित श्री राधा रमण जी का विग्रह कैसे कब प्राकट्य हुआ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमण जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमण जी 1532 से ही वृंदावन में विराजित हैं। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमण के विग्रह को प्रकट किया था। राधा रमण जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे की कथा से जानें। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंजलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ्य देने को जल अंजलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुईं, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केसी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन में स्थित समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिया, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोपाल जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हस्त पद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार के वस्त्रों से सजाता एवं विभिन्न प्रकार के पोशाक धारण कराता और उन्हें झूले पर झूलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल जब वह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान हैं। यह 1955 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर वस्त्रालंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया। राधा रमण जी गोस्वामी जी के झोपड़ी के निकट एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहाँ लगभग 4500 साल पहले
रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बुलावे पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो श्री राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा। वह राधा का रमन था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमन रखा। यहीं श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंच अमृत के अभिषेक के साथ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और उन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमण जी का विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने मनोहारी हैं कि जिसे देखकर कौटिक कामदेव भी मूर्छित हो गए। नेपाल में काली गंडकी नदी में गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर ललित त्रिभंग बंशीधारी के रूप में प्रकट हो गए। लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण वेणु वादन की मुद्रा में हस्त कमल और मुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमण जी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंदनाथ और मनमोहन जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमण देव एक ही रूप में राधा और कृष्ण हैं, अतः उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ती। इसका कारण गोस्वामियों द्वारा यह बताया गया कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और ना ही कि किसी सतह पर टिका है, अतः जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठा हो तो वह गिर सकता है। यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच में से निकालते हैं तो इनके अलावा भोजन को खाने के दौरान यह हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों को खरोंच लग सकता है और वह फिर गिर सकता है। इसलिए भाव में उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं, इसलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। श्री राधा रमण मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रारंभिक आधुनिक काल के समय का है। वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य है, जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्ष से लगातार
आग जलती रही है, जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था, और इसी आग पर मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाली भोग सामग्री तैयार की जाती है। श्री राधा रमण जी का मंदिर 500 साल पहले